मैं अपने बारे में पहले बता दूं कि लाइक मेरा नाम जोवियल है, जैसे मैंने बताया, एंड आई एम अ लिरिसिस्ट एंड पोएट। मेरा खुद का अपना बैंड चलता है पटना में, विन द फेथ के नेम से, आप लोग सर्च कर सकते हैं। हमारा अपना मतलब लाइक वी बिलीव्स इन क्रिएट म्यूजिक, बेसिकली हमारा काम यही है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम लोग यहाँ अभी इकट्ठे हुए हैं वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में ना। तो सबसे पहले मैं सर आप लोग को, तमाशा मंच को थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं पहली बार आप लोग के पास आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ अभी आगे भी जरूर आएंगे। जरूर सर, है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा ना कि अभी वैलेंटाइंस वीक में दो लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एक तो प्यार करने वाले कपल, और दूसरा कोई गेस? बजरंग दल। एग्जैक्टली। तो मेरा कहना है ना, डरना नहीं, जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना। एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना इस पे कि इस पृथ्वी पे ना, मतलब अलग अलग धर्मों में भगवान ने अलग अलग रूप लिए हैं, और उनका एक सिंपल सा मैसेज ये है कि प्यार करो और प्यार बांटो, है ना। तो अगर वो नहीं समझ पाए ना हम लोग, तो फिर उनका सारा वो जन्म सब व्यर्थ है। ठीक है, तो प्यार का मतलब यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार नहीं है ना। वो प्यार आपका मेरे ख्याल से ना, वो एज वाइज आपका एक क्राइटेरिया वाइज वो चेंज होता है। जब आप छोटे होते हो तो आपका माँ बाप, आपके मम्मी पापा, कोई भी एक हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं। फिर थोड़े स्कूल टाइम में जाते हो, आपके दोस्त हो जाते हैं। उससे थोड़े आगे बढ़ते हो तब आती है लड़की, भाई साहब, है ना। और जब वो आती है तो फिर, जब वो आती है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो जाती है तो बहुत लोग शायर बन जाते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा जो आज भी इंतजार में है कि मेरी वाली आएगी। ठीक है, उनके लिए बस 2 लाइन है कि जो सो रही है गैरों के बाहों में, वो अब मुझे नहीं अपनाने वाले। जो सो रही है गैरों के बाहों में, मुझे अब वो नहीं अपनाने वाले। भला कब तक रहूं मैं मुंतजिर, जब लौट कर वो नहीं आने वाले, है ना। तो ये सब चीजें खत्म करो भाई साहब। ओके, तो मैं सबसे पहले मोस्टली शायर जो है ना कहीं खाली होते ही है ना। तो मैं उस अधूरे होते हैं, तो मैं उस अधूरेपन के लिए पहले 4 लाइन कहूँगा, फिर मैं अपना पोएट्री स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है एक लड़की थी, क्योंकि मेरे लाइफ में भी एक लड़की थी। है ना। तो सबसे पहले ये 4 लाइन अधूरेपन के लिए, हम सबके अधूरेपन के लिए, जो भी शायर है, जो भी अधूरे हैं, जरूरी है ना कि कोई नज्म अधूरी लगती है, कोई अश्क अधूरी लगती है, कि कोई नज्म अधूरी लगती है, कोई अश्क अधूरी लगती है। मुकत्तलिफ हैं लोग यहाँ, जज्बात अधूरी लगती है। मुकत्तलिफ का मतलब है विचित्र है, ठीक है। हाँ, मुकत्तलिफ, कि कोई नज्म अधूरी लगती है, कोई अश्क अधूरी लगती है। मुकत्तलिफ हैं लोग यहाँ, जज्बात अधूरी लगती है। हर बात अधूरी लगती है, हर रात अधूरी लगती है। हाले दिल किसे सुनाऊं, इबादत अधूरी लगती है। धन्यवाद। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा पोएट्री एक लड़की थी, चाहूँगा कि हाँ लड़की थी, अब नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं है अब। लेकिन वो क्या होता है ना कि वो थी, तो उसके जाने के बाद भी ना, आप जैसे आप बोल रहे थे ना, कसक रह जाता है, तो वो रह जाता है। और उन्हीं के बीचों वही ताना बुने में ना मैंने कुछ लिखा था, है ना। अगर वो अभी रहती तो यही कहाँ कह सकते हैं, मैं फिर अभी इसको मिस करके उसके साथ घूम रहा होता है ना। तो शुरू करते हैं। एक लड़की थी, वह थी मेरी आरजू, या आंखों में बसी कोई ख्वाब थी। वह थी मेरी आरजू, या आंखों में बसी कोई ख्वाब थी। रूप ललित जैसे चांद का टुकड़ा, और मुख का नूर जैसे आफताब थी। वह थी हकीकत या कोई अफसाना, वह थी हकीकत या कोई अफसाना, या बस मेरे कविता की अल्फाज थी। एक लड़की थी भीगी हुई जैसे सावन की बरसात थी। एक लड़की थी भीगी हुई जैसे सावन की बरसात थी। धन्यवाद। अब इसमें आगे है कि एक पल लगा कि वह जैसे मेरे पास थी। एक पल लगा कि जैसे वह मेरे पास थी, और फिर जैसे बस एक खूबसूरत एहसास थी। एक खुशबू फैल रही थी फिजाओं में, एक खुशबू
फैल रही थी फिजाओं में, जैसे उसकी इत्र कहीं मेरे आसपास थी। धन्यवाद। अब इसमें आगे ना 2 वर्ड है, एक है बादे सवा और एक है खलवते इंतजार। तो बादे सवा का मतलब है ना सवेरे की हवा, ठीक है, और खलवते इंतजार एकदम सेक्लूजन ऑफ वेटिंग, मतलब वेटिंग का एकदम अल्टीमेट लेवल, ठीक है। तो अब इसमें है कि एक पल लगा हुआ जैसे मेरे पास थी, और फिर जैसे बस एक एहसास थी, एक खुशबू फैल रही थी फिजाओं में, जैसे उसकी इत्र कहीं मेरे आस पास थी। वह थी जैसे कोई बादे सवा या मेरी खलवते इंतजार थी, एक लड़की थी भीगी हुई जैसे सावन की बरसात थी। अंतिम पैरा इस पोएट्री का, हाँ एकदम इमेजिनेशन ही है दोस्त, वो है या नहीं मुझे भी नहीं पता, कंफ्यूजन है, ठीक है। क्योंकि इसमें है वो लाइन सी वही है, ठीक है। तो हम सबसे गुजर चुके हैं। एकदम क्या बात है। सबसे ज्यादा तजुर्बेकार है ना। इतना स्माइल है ना मेरे फेस पे, क्या बयान नहीं। तो एक्चुअली मैं जोवियल का मतलब, देखो मैं बाद में भूल गया, जोवियल का मतलब ही है ना हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा मुस्कुराने वाला। तो हर शायर वो चीज भूल जाता है, तो मैंने सोचा नाम रखूं तो कम से कम याद रहेगा कि मुस्कुराना है भाई, है ना। ठीक है। तो इस पोएट्री का अंतिम पैरा है कि मैं लौट पड़ा जब घर को अपने। गौर फरमाइएगा, सब ताना बुना ही है, कुछ हकीकत नहीं है, सब अफसाना है भाई, ठीक है। कि मैं लौट पड़ा जब घर को अपने, वह मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक बनकर आ गई। मैं लौट पड़ा जब घर को अपने, वह मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक बनकर आ गई। पांव रोक मैंने नजरें घुमाई, वह मेरी आंखों में देख थोड़ी शर्मा गई। वह थी मेरी गर्दिशे आयाम। गर्दिशे आयाम का मतलब है ना यहाँ पे कि मतलब लाइक चेंज ऑफ फॉर्चून, भाग्य का एकदम परिवर्तन। वह थी मेरी गर्दिशे आयाम या बस एक खूबसूरत एहसास थी, एक लड़की थी भीगी हुई जैसे सावन की बरसात थी। धन्यवाद। बस 4 लाइन के साथ अंत करूंगा। ये पोएट्री से मतलब इस एक लड़की थी से अलग है, ठीक है। कि तेरी खुशी मेरा सुकून, तेरी खुशी मेरा सुकून, तेरी हंसी मेरा जुनून। ये तब का है ना जब वो साथ में थी, ठीक है। पहले वाले उसके जाने के बाद के थे, तो जब वो साथ में थी ना तब मैं उसको क्या बोलता था कि तेरी खुशी मेरा सुकून, तेरी हंसी मेरा जुनून, तेरी नजर है मेरी दीवानगी, तेरी कुर्बत है मुझ पे एहसान सी। तुझे छू लूं जो मैं मेरा ना रहा, तुझे छू लूं जो मैं मेरा ना रहा, तेरा जिस्म है मेरी आवारगी। थैंक यू।